नमस्कार दोस्तों। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जिनके पास डेमोक्रेसी का सब्सक्रिप्शन तो है, पर कंटेंट हमेशा ट्रैजिक कॉमेडी ही मिलता है। बिहार का इलेक्शन हो चुका है, एनडीए जीत चुकी है और ऑपोजिशन बोलती रह गई कि हमने भी पार्टिसिपेट किया था। आई स्वेयर 243 सीट्स में से सिर्फ 202 जीत ली। मतलब स्क्रिप्ट तो ऑलरेडी लिखी हुई थी, बस एग्जीक्यूट करना बाकी था। 10,000 रुपए के बदले में आपको क्या ही मिलेगा। अब लोग बोलने लग गए हैं कि ये चाणक्य नीति है। इस बार वोटर टर्नआउट रेशियो सबसे हाईएस्ट था, जो 67% था। वुमेन वोटर 71.6% था। मतलब बिहार की महिलाओं ने बोला हम वोट करेंगे और रिजल्ट का शौक तुम लोग संभालो इस बार। आदमी लोग खैनी खाते हुए बोले अरे क्या फर्क पड़ता है, और औरतें बोले बस हम आ रहे हैं ईवीएम का मेकअप करने। पर सच्ची बात, बैकड्रॉप वही पुराना, गरीबी। बिहार का मॉडल सिंपल है, इलेक्शन हर साल नया, प्रॉब्लम वही पुरानी। अब बात करते हैं पॉवर्टी की। बिहार में गरीबी इतनी है कि वोट ही आखिरी एसेट उन लोगों के पास बचा है, और वो एसेट भी चोरी हो जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा। पॉलिटिशियंस गरीबी हटाने के वादे तो करते हैं, लेकिन वो खुद गरीबों का बिजनेस चलाते हैं। और ये भी बहुत ही ब्रिलियंट मॉडल होता है। लोगों को इतना गरीब रखो कि वो तुम्हारे भूखे रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि वो तुम्हें ही खा जाती। इलेक्शन कमीशन बोलता है हम इम्पार्शल है, पब्लिक बोलती है सर आप इम्पार्शल हो या आपका प्रिंटर इम्पार्शल है, क्योंकि स्लिप्स तो एक साइड की ही हैवी हो रही है। लास्ट मिनट में कैश ट्रांसफर हो जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से औरतों को मोबिलाइज किया जाता है, रोल डिलीशन तो होता ही है। और ये सब देख के लगता है इलेक्शन नहीं आईपीएल का ऑक्शन ही चल रहा है। इसी का रोल अभी इतना न्यूट्रल हो गया है कि कभी कभी लगता है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किस साइड में हूँ। बिहार का इलेक्शन एक थिएटर प्ले जैसा लगने लग गया है। नेताजी डायलॉग मारते हैं, पॉवर्टी बैकग्राउंड में म्यूजिक देती है, और इसी स्पॉटलाइट को एडजस्ट करते बैठता है। एंड रिजल्ट वही है, सबको ताली मिलती है और वोटर को 10,000 रुपये उनके खाते में। अब चलते हैं बिहार की मिट्टी से दिल्ली की हवा में, जो इतनी टॉक्सिक हो चुकी है कि उसके सामने ट्विटर के कमेंट्स भी हमें पॉजिटिव लगने लगे हैं। AQI 400 पार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि परमानेंट लंग डैमेज हो सकता है। दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है कि ऑड इवन डे चलाओ। कोने में बैठ के दिल्ली की पब्लिक बोलती है भाई इवन डे में भी खांसी होती है और ऑड दिन में भी खांसी होती है, शेड्यूल कब बदलेगा। हर साल वही नाटक, स्मोक गन्स, ग्रैब स्टेज 3, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अगले साल वही रिपीट टेलीकास्ट। दिल्ली की गवर्नमेंट ने ग्रीन वॉर रूम बनाई है, पोल्यूशन के ऐप्स भी चलवा रहे हैं, और ऊपर से AQI मीटर पे पानी भी ये लोग छिड़कते रहते हैं। ऐसा लग रहा है दिल्ली किसी टाइटैनिक जैसी है जो डूब रही है, और दिल्ली की गवर्नमेंट चम्मच लेके बूंद बूंद पानी उसमें से निकाल रही है। दिल्ली का पोल्यूशन इतना स्टेबल हो गया है कि अगर किसी दिन वहाँ की हवा साफ हो जाए, दिल्ली वाले कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा नशा चलवा दिया इन लोगों ने। तो बस यही है हमारी डेमोक्रेसी की कहानी। बिहार में वोट चोरी होती है, दिल्ली में ऑक्सीजन की चोरी होती है। एक ऐसी चीज जो आपको मिलती नहीं, और दूसरी जो चीज आपको मिलते ही आपको मार देती है। दो स्टेट के ये दो अलग अलग स्ट्रगल्स है। बिहार में बैलोत का धुआं है, दिल्ली में हवा का धुआं है। डेमोक्रेसी कहीं ईवीएम पे अटकी हुई है, और गवर्नमेंट कहीं स्मॉग में गुम है। बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वोट और हवा दोनों का फ्यूचर अनसर्टेन है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम सच बोलेंगे पर मास्क पहन के। चलिए।